नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। आज जिस तरीके से लगातार हम आपको पांडव की खबर दिखा रहे हैं, किस तरीके से 8 दिन से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और कैसे लोगों की आवाज़ें उठ रही हैं और क्या विचारधाराएं लोगों की यहाँ पे आ रही हैं। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था पिछले कुछ दिनों में कि पांडव को लेकर के सभी निराश हैं कि एक पूर्वांचल को ये बोलकर एक इंसान को ये बोलकर गोली मार दी जाती है कि वो पूर्वांचली है और बिहारी, मीन टू से कि बिहारी है। तो देखो, पांडव की अस्थियां अभी भी यहाँ पे रखी गई हैं और विसर्जन नहीं हुआ। और आज यहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के देवेंद्र यादव जी यहाँ आए हैं और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने परिवार को क्या आश्वासन दिया है आपको दिखाते हैं और देवेंद्र यादव जी से भी बात करते हैं, आपको सुनाते हैं आप उनकी बातें कि आखिर वो परिवार के साथ किस तरीके से सहायता करेंगे और कैसे परिवार के साथ खड़े हैं। रोज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और कोई बीजेपी हो या कोई भी दल हो यहाँ पे नजर आता है हमें रोज आए दिन। आज जैसा कि परिवार है, माँ की जो एक भावना है वो माँ का बच्चा, लेकिन माँ जो है बार बार रो रो कर अपने बच्चे को याद कर रही है और वो बच्चा जब वो आंखें खोलती है वो बच्चा अपने पास नहीं पाती है। उसकी वजह से देखो कितना बड़ा एक जो उसको दर्द मिला है वो दर्द जिंदगी भर नहीं भर सकता है। लेकिन इस दर्द को भरने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं रखी गई है। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि हम आपके बच्चे का इलाज फ्री कराएंगे और आपके बच्चे की पढ़ाई फ्री कराएंगे। लेकिन बता दें कि क्या दिल्ली के अंदर इतने गवर्नमेंट स्कूल हैं जहां पर पढ़ाई भी मुफ्त होती है और इलाज भी मुफ्त होता है। माँ बाप इतने सक्षम हैं कि बच्चे को अभी तक इलाज ही करा रहे थे और उस इलाज से माँ जो थी उस बच्चे का इलाज प्रॉपर तरीके से करा रही है। लेकिन जो परिवार की आर्थिक मदद है, जो पांडव उनको जिंदगी भर बिठाकर खिलाने वाला था, वो पांडव आज नहीं है। क्या उस जिंदगी भर की कमाई को ये सरकार पूरा कर सकती है? इसकी जवाबदेही आज प्रशासन से मांगते हैं कि क्या ये जवाब दे सकती है कि इस माँ का जो लाल गया है, इस माँ के लाल को कोई वापस ला सकता है? जो जिंदगी भर इनकी सेवा करता, जो जिंदगी भर इनके साथ रहता, क्या वो बच्चा आज आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसी आर्थिक या कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है जिससे कि परिवार को कुछ संतुष्टि मिले। फिलहाल अभी यहाँ पे कांग्रेस के सारे नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं देवेंद्र यादव जी का क्या कहना है इस विषय पर। इस समाज को लगातार बांटने की कोशिश इसी समाज के कुछ लोग कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जिन व्यक्तियों की ड्यूटी होती है कि सुरक्षा व्यवस्था करें और कानून व्यवस्था बनी रहे, अगर वो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज में और इस सरकार में कुछ बचता नहीं है। और कहीं ना कहीं उसी प्रकार का वाक़या जो है ये आज यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें एक पुलिस वाले ने ही एक आम नागरिक को उसको क्षेत्रवाद के ऊपर उसके बात करते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और हत्या के बाद जो है इस परिवार के दुख को बांटने के लिए जहाँ कोई क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय सांसद या कोई क्षेत्रीय मंत्री कोई उनके दुख को बांटने के लिए मात्र फॉर्मेलिटी करने के लिए एक दिन आए और उसके पश्चात नज़ारा है। इनकी जो हालत है, क्योंकि ये खुद बेचारे किराए पर रहते हैं और एकमात्र जो कमाई का जरिया था वो पांडव था, जिसको आज वो हमारी इस दुनिया में नहीं है। तो उसके पीछे इस परिवार का क्या होगा और इस समाज का क्या होगा, ये सोचने का एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़कर पांडव जब गया है तो ये बड़ा प्रश्न छोड़कर गया। मेरा ये मानना है कि इस परिवार को जहाँ सरकारी नौकरी, जो उसका छोटा भाई है जो स्वयं बड़ी बीमारी से पीड़ित है, उसको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इसके परिवार को लालन पोषण के लिए कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पर कानून है, उसी प्रकार के कानून की हम डिमांड करते हैं कि जो क्षेत्रवाद के ऊपर बात करते हुए, गलत बयान करते हुए अगर कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें और आपको मालूम है कि ये बच्चा जो है बिहार से बिलोंग करता था और इसको बिहारी होने के नाम पर लगातार गालियां दी गई, उसको प्रताड़ित किया गया और अंत में उसको गोली मारकर उसकी हत्या की गई। तो ऐसी स्थिति में ख़ास तौर पे वो भी एक पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा ये बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे पुलिस वाले के साथ
करते हुए इस पूरे समाज को, दिल्ली में रहने वाले हर एक नागरिक को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ज़रूरत है। सर, क्या रिसेंटली ये ज़्यादा बढ़ा है केसेस? निश्चित ही देखिए, समाज को जिस तरीके से लगातार बांटने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो क्षेत्रवाद के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, ये इस समाज के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। और हम इसकी भत्सा तो करते ही करते हैं, लेकिन इसमें सरकार को आगाह भी करना चाहते हैं। अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो हम सड़कों पे हों, चाहे कोर्ट में हों, चाहे इसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, हम हर वो कार्रवाई करने के लिए तो इस परिवार के लड़ाई में हम साथ हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साथ है। और ये लड़ाई सिर्फ इस परिवार की नहीं है, ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, जिसमें क्योंकि ये दिल्ली वही दिल्ली है जिसमें अलग अलग स्टेट से आकर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और इस दिल्ली को ये स्थिति में लाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो बिहार के हमारे भाई और बहनों का तो है ही है। इसके साथ साथ चाहे वो तमिलनाडु से आने वाला साथी है, बंगाल से आने वाला है, पंजाब से आने वाला, हरियाणा या यूपी से आने वाला है, ये दिल्ली उतनी ही उसकी भी है। लिहाजा आज एक ये हमें कॉल लेनी पड़ेगी कि जो लोग इस तरीके की बात कर प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त कानून भी उनके खिलाफ लाया जाना चाहिए। देखिए, पांडव कुमार की शहीदी बेकार ना जाए, इसके लिए हम लोगों को तो उम्मीद थी कि इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, जब रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं और दिन दहाड़े गोली मार रहे हैं, और जिस तरह से गोली मारकर उनको घबराहट भी नहीं है। घबराने की ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं दी, क्योंकि दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ रास्ते खुले हैं, कोई भी बैरिकेड, पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं है, किसी तरह की प्रोटेक्शन इस पूरे परिवार को नहीं दी जा रही है। तो मुझे लगता है भक्षक बनने के बाद भी मेंटली दबाव भी और मेंटली प्रेशर भी परिवार के ऊपर दे रहे हैं। और जिस तरह से मुझे लगता है उनका सिर्फ एक ही उम्मीद है कि इस तरह से इस परिवार का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको उठा दिया जाए इनको यहाँ से। लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र भाई ने पहले दिन से ही इसका संज्ञान लेते हुए पश्चिमी दिल्ली कांग्रेस कमेटी का एक डेलीगेशन प्रदेश से और हम लोगों को भी आदेश दिया था कि आप लोग जाएंगे और परिवार के साथ बिल्कुल एकता के साथ खड़े होंगे। किसी भी तरीके से इनको दबाव मिले, इनको किसी भी तरीके से डराने के लिए कोई पुलिस वाला आए तो आप लोगों को इनकी ढाल बन के खड़ा रहना है। हम लोग भी वेट कर रहे थे कि शासन में बीजेपी की सरकार है कि इनको क्या मदद वो लोग करने वाले हैं। हम लोगों को उम्मीद थी कि जो ये परिवार डिमांड कर रहा है उनकी डिमांड पूरी करेंगे, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि डिमांड के नाम पर, आश्वासन के नाम पर और परिवार की हेल्प के नाम पर यहाँ से एसडीएम डीएम जो है उनके कज़न ब्रदर है पांडव कुमार के राहुल, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं। और जिस तरह से राजा महाराजाओं के समय में जब कोई पीड़ित है तो उनको बिठा के लेके रानी साहिबा के दरबार में सीएम साहिबा के यहाँ लेके जाते हैं और उनको सिर्फ फ़ोटो करा के भेज दिया जाता है, कह के कि तुम्हारी मेडिकल एक्सपेंसेस जो उसको लगी है वो हम दे देंगे और बच्ची की जो है पढ़ाई का खर्चा हम ले लेंगे। तो क्या एक ज़िंदगी की कीमत उन्होंने इतनी हल्के में आंकी है कि गोली मारने के बाद भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधा होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर आती है, आपके इस प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली, लेकिन सिर्फ 2 फोटो करा के और बच्चे के साथ फ़ोटो करा के कि हम लोगों के साथ मिलने के लिए आ गए और हम लोगों ने इनकी डिमांड जो है पूरी कर दी। ऐसी झूठी स्टेटमेंट इन्होंने टीवी पे और झूठी स्टेटमेंट अखबार पे, स्टेटमेंट आया कि हमने आर्थिक मदद की है, तो क्या लगता है आपको आर्थिक मदद पहुंची है? मैं परिवार से मिला हूँ अभी और किसी भी तरीके की आर्थिक स्थिति उनकी भी अच्छी नहीं है और कोई आर्थिक मदद अभी तक बीजेपी की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, सेंटर की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको नहीं दी गई है। और ना ही कोई आश्वासन दिया गया है कि हम कोई आर्थिक मदद करेंगे, ना ही कोई आश्वासन दिया गया है कि एक बच्चा जो इनका छोटा भाई है, थोड़ी तबीयत खराब रहती है, कि उनको सरकारी नौकरी देंगे, और ना ही कोई आश्वासन दिया गया है कि पांडव कुमार की शहीदी के बाद दोबारा इस तरीके का कोई भी नाम लेकर, क्षेत्रीय नाम लेकर किसी को मार पिटाई करना, गोली मारने का काम के लिए हम ऐसा कानून बनाएंगे या ऐसी कोई प्रोटेक्शन देंगे, इस तरह की भी कोई बात अभी तक इनके थ्रू नहीं करी गई है। एक लेबर सेल की तरफ से एक एप्लीकेशन आई है कि इनको 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। क्या परिवार के पास बिहार सरकार से 4 लाख रुपए पहुंचे हैं? देखिए, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आके कहते हैं कि 4 लाख रुपए की मदद करेंगे,
क्या एक ज़िंदगी की कीमत इतनी सस्ते में आकर रखी है कि 4 लाख रुपए दे देंगे, मदद करेंगे? अरे है हिम्मत तो चलिए ना, अपने बेटे को लेके आइए। और इस तरह की हरकत कोई करते हैं और हम बोलते हैं, हम उनको 8 लाख रुपए का आश्वासन देते हैं, लेके आइए अपने बेटे को। इतनी छोटी बात करके उन्होंने जो हरकत की है, मुझे लगता है वो ठीक हरकत नहीं की है। सर अटके रखे हुए अभी भी इंतजार हो रहा है इंसाफ के लिए। बीजेपी की सरकार बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, सेंटर में भी है, तो कहीं ना कहीं मजाक बनाया जा रहा है। जी यही बात तो हम लोग कहना चाह रहे हैं आपको कि बिहार में भी सिर्फ सम्राट चौधरी जी आते कह के चले जाते कि हम 4 लाख की मदद करेंगे। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि एक पूर्वांचल के नेता के होने के नाते आपको जाके अपनी दिल्ली की बीजेपी के जो सेंटर टीम है उनसे मिलना चाहिए था, उन सबको जाकर अमित शाह से मिलना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है वो अमित शाह और वो जो सब जितने भी इनके केंद्रीय मंत्री हैं वो बिहार में, वेस्ट बंगाल में और वहाँ पे जाके तो वो लोग बिजी रहते हैं। लेकिन बिहार के नाम पर जो इतना बड़ा हादसा इस परिवार से हो गया है, इसका संज्ञान लेने के लिए कोई भी बीजेपी का बड़ा लीडर अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। सर बहुत लोगों का कहना है कि कांग्रेस जो है अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने आ रही है, तो आप इस क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए पिछले आज 6ठा दिन है और 6 दिन से हम लोग लगातार आ रहे हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि परिवार को जो आर्थिक मदद होनी चाहिए वो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए और सरकार की तरफ से नौकरी का भी आश्वासन आना चाहिए और सरकार की तरफ से कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए। हम लोग वेट कर रहे थे, हम लोग भी चाहते थे परिवार की मदद हो और हम लोग कोई भी पॉलिटिकल एंगल से इसमें अभी तक जितने हमारे साथी, चाहे चंद्रशेखर जी है, डॉक्टर सुधांशु जी हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष है, वो हर रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं, 2-3 घंटे बैठ के जाते हैं। पर क्योंकि हम लोग इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहे थे, हम लोग शांति से बैठ के हर रोज़ चले जाते थे। मेरे ज़िले के लगभग सारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर 2 या 3 घंटा अलग अलग टाइम पर होके आते हैं। पूरा संज्ञान हम लोग ले रहे हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था से लेकर जो भी मदद हो सकती है कांग्रेस पार्टी उस चीज़ में कर रही है। देखिए आप लोगों के माध्यम से हम लोग बात भी रखना चाह रहे थे और अब दोबारा रखना चाहते हैं। हम लोगों का इसमें राजनीति करने का कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि जो दर्द परिवार के ऊपर आया हुआ है हम उनके साथ सहभागी बनकर उस कष्ट को अपने साथ हम बांटना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी की सरकार यहाँ पर है और वो कोई भी इस मुद्दे को सिर्फ दबाने के अलावा कोई मदद इस परिवार की नहीं कर रहे हैं। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है एक अपोजिशन पार्टी के नाते, अगर परिवार को मदद नहीं मिलेगी, अगर परिवार के लिए ये सरकार काम नहीं करेंगी, तो एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते आज हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा है इस बात को कि अगले 2-3 दिन में अगर सरकार ने कोई ठोस स्टेप आर्थिक मदद करने का, नौकरी देने का और ऐसा कोई कानून के प्रति उन्होंने शुरुआत नहीं की, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपोजिशन के नाते हम सीमावास का घेराव करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम होम मिनिस्टर के घर का घेराव करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, रोड के माध्यम से हम लोग जाके इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। आज हम सभी लोग पांडव कुमार की जो निर्मम हत्या कर दी गई दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा, बीजेपी की दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा, उसी में परिवार को सांत्वना देने के लिए हमारे नजफगढ़ जिला, तिलकनगर जिला और हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी यहाँ आए थे। हमारे बीच में हमारी महिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं दिल्ली की महिला टीम से और हमारी महिला के महासचिव भी मौजूद हैं। यहाँ पे पूर्वांचल के हमारे अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। सभी पूर्वांचल के लोग, सभी पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पे आए हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए और हम लगातार 4 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे सभी साथीगण यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के सब यहाँ डटे हुए हैं कि जब तक पांडव कुमार जी को उनको न्याय नहीं मिल जाता हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी सभी की एक मांग है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की भी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही उसका छोटा भाई है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी इलाज प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वही लड़का था पांडव कुमार जो काम करता था। इस परिवार में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति वही था। इस परिवार का आसरा बिल्कुल ऊपर से हट गया है, अब कोई कमाने वाला नहीं है। तो अब हमारी पुरजोर मांग है कांग्रेस पार्टी की, श्री देवेंद्र यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम एकजुट मांग करते हैं कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और जिस जवान ने हमारे पांडव कुमार को शहीद कर दिया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए और जल्द से जल्द उसको फांसी होनी चाहिए। यह हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की मांग है और जल्द से जल्द न्याय हो, जल्द से न्याय मिले, कोई राजनीति ना हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हम सभी लोग मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जय भारत। मैम क्या कुछ कहेंगी आप इस विषय को लेकर के, जिस तरीके से ये हत्या की गई है पांडव की? देखिए पांडव बच्चा ये अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी था। एक
बहन जो है नहीं उसकी बेटी है, एक बहन की 4 बेटियां हैं, भाई बीमार है, बूढ़े माँ बाप है, पूरे परिवार को चला रहा था, अपने कंधों पे बोझ था और आज उनके वो कंधे टूट गए हैं। तो उस परिवार को मैं सांत्वना देने के साथ साथ मैं उस परिवार के साथ खड़ी हूँ। हमारे पूरा अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी भी आए, पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उनकी आवाज़ को तो हम बुलंद करेंगे ही करेंगे कि जब तक ये सत्ता में बैठी सरकार इनके कान पे जूं नहीं रखेगी, जब तक ये लोग इनको इंसाफ नहीं देंगे फास्ट ट्रैक में। कि एक मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या बिहारी होना गुनाह हो गया? कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, ये कॉलोनियाँ जितनी कॉलोनियाँ थी पक्की की थी, इसमें 40% बिहारी लोग बसते हैं। दिल्ली का दिल है, ये देश का दिल है, दिल्ली देश का दिल है। और ये बिहारी लोग सम्मान करती हूँ, उनका आदर करती हूँ। दिल्ली को बनाने में, दिल्ली क्योंकि देश को बनाने में सबसे अगर ज़्यादा योगदान है तो इन बिहारी भाइयों का है, इन बिहारी परिवारों का है। अपने घर परिवार को छोड़ के शहरों में अलग अलग जाके उसका भी एक लेबर क्लास से लेके एक बड़े अफसर तक मिलेगा। और इनको इस नाम से पुकारा जाता है बिहारी बिहारी, और वो भी किसने? सरकारी तंत्र ने। मतलब जो रक्षक ही भक्षक हो गए। कमाल की बात है, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो क्या देश कहाँ जा रहा है? आज देश कहाँ जा रहा है? तो मैं मांग करती हूँ परिवार को, जो बीमार हैं उनका इलाज सुचारू रूप से चले, सरकार अपने खर्चे से कराए, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, इनको घर रहने की सुविधा दे, किराए पे रह रहे हैं, इनको पूरी इनकी जिम्मेवारी उठाए सरकार इनको अब दबने नहीं देंगे, उनको बुला के अपने भवन में बुला के फोटो सेशन करा के ये खाली नहीं चलेगा। अब काम करके दिखाओ, हिम्मत है। तुम दिल्ली को चला रही हो रेखा गुप्ता जी, एक महिला, एक माँ के दर्द को जानो, उसका दर्द क्या है। देखिए, एक तो अभी चूँकि ये मुद्दा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एक चीज़ जो कहा कि भाई हम लोग कोई राजनीति करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि 6 दिन हो गए और 6 दिन में जितनी दुर्दांत घटना हुई है, एक होता है कि किसी का कोई अपराध हो, किसी ने कोई गलतियां करी हो, कोई मार पिटाई कर रहा था या कोई ऐसा, चूँकि पुलिस के कांस्टेबल ने हत्या करी तो निरपराध को केवल इस नाम पे मार दिया गया कि एक क्षेत्र विशेष बिहार से वो बिलोंग करता है और सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रहा, किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं है, कोई हलचल नहीं है। किसी आप लोग मीडिया में हैं, आप ही बताओ, आपने बिहार में, चलो बिहार सरकार ने 4 लाख का जो अनाउंसमेंट किया है वो भी अभी परिवार को मिला नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार का तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है कहीं से किसी भी तरह। केवल ये बातचीत हो गई जी, मदद करेंगे। ये तो बहुत मतलब टेढ़ी सी बात हो गई, मदद करेंगे, क्या करेंगे? एक परिवार का जो रोजी रोटी कमाने वाला बच्चा था, आप पूरे परिवार की स्थिति आप सब रोज यहाँ पर हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसी बच्चे के ऊपर ये 5 या 6 लोग जो है, पूरा परिवार वो बच्चा अकेला चला रहा था। छोटा भाई टीबी का वो है, पिताजी एकदम सुन्न पड़े हुए हैं, माँ की स्थिति अच्छी नहीं है, एक बहन की पहले ही दहेज हत्या की जा चुकी है और एक और बहन है वो भी स्थिति, तो पूरा परिवार वो चला रहा है, उसकी हत्या हो गई। तो एक समाज के नाते भी, और आप शासन प्रशासन में बैठे हो, इंजन की बात करते हो, 4 इंजन की सरकार है, एमसीडी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सब कुछ आप ही के पास है। उसके बावजूद भी एक अनाउंसमेंट आपसे नहीं हो रहा कि चलो हम ये कर देंगे, ये मदद कर देंगे, ये भी नहीं हो पा रहा। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो एज एक विपक्ष के नाते मेरी क्या भूमिका है? हमारी ये भूमिका, और मैं पूर्वांचल कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो मेरी ये भूमिका है, चूँकि पूर्वांचल के साथ ये घटना हुई है, पूर्वांचली होने के नाम पर ये घटना हुई है, तो इसलिए हम इसको तो उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर हमारी क्या भूमिका रह जाती, फिर हमारी ज़रूरत क्या है? भाई अगर सरकार में बीजेपी है तो सरकार का काम है करना, हमारा काम है कि अगर सरकार वो काम नहीं कर पा रही है, केवल नहीं, एक है कि करने की मंशा भी नहीं दिखाई दे रही। जो आप स्थिति देखिए कि बिल्कुल सरकार की कोई मंशा ही नहीं लगती कि इस परिवार की वो ये चाहते हैं कि बस इधर उधर घुमा दिया। जैसे अभी साथी ने कहा, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, बच्चे की अस्थियाँ पड़ी हुई है, यंग है, युवा है, था वो बेचारा, और उसके ऊपर भी कोई चिंता नहीं है। आप जबरदस्ती करके उसको जो है, उसको ले जाकर शमशान में दफनाए, मतलब जलाए। जो उनका जो न्यूनतम जो होता है एक हिंदू होने का पूरा जो आप दावा करते हो, तो हिंदू होने के लिए एक मिनिमम इतनी तो सबको पता है कि उस माँ को, उस बाप को, उस परिवार के सदस्य को पूरा हक था कि उसका एक विधि विधान से अच्छे से संस्कार होता, उसमें भी आपने जबरदस्ती करी। तो कोई नैतिकता नहीं बची है इस सरकार के अंदर, और कोई एक कहते हैं मानवीयता नहीं बची। जो कोई भी एक सामान्य से कोई भी सरकार होती, किसी भी पार्टी की सरकार होती, मैं कहता हूँ किसी भी अन्य दल की सरकार होती, तो अब तक कुछ ना कुछ यहाँ पर घोषणा हुआ होता, और इसके लिए प्रदर्शन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए।
एक देखिए, एक आम व्यक्ति आपस में झगड़ा करके एक दूसरे की लड़ाई करे, एक अलग मामला है। पुलिस का व्यक्ति है, वो सरकार का अंग होता है, प्रशासन का अंग है वो बच्चा, पुलिस वाला प्रशासन का अंग है, और उसके दिमाग में इस तरह की खुराफाती बातें बिहार, यूपी, दुनिया जहां अगर चल रहा है, तो ये तो पुलिस को भी सोचने की जरूरत है कि इस तरह के साइकोलॉजिकल लोग जो बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार है, जिनको क्षेत्र के नाम पर बुराई दिखाई देती है, ऐसे लोग क्यों बैठे हुए हैं शासन प्रशासन में? तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हमको कोई अगर पॉलिटिक्स करनी होती तो हम पहले दिन से हम लगातार हम आज भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे क्या किया, देवेंद्र जी ने ये कहा कि आप जो चाहो हम आपके पीछे खड़े हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई डराने धमकाने की बात आएगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो लड़ना चाहते हो, आपकी जो डिमांड, ये डिमांड हमने नहीं रखा कि उनको छोटे बेटे को एक नौकरी देना है, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना है और उसकी थोड़ी जो हेल्थ की इशूज है उसको ठीक करनी, हमारा मांग नहीं है। ये परिवार ने रखा, हम उस परिवार को केवल साथ देने आए और एक विपक्ष के रूप में हम ये करेंगे। अगर ये सोच रहे हैं, अगर सरकार में बैठे हुए लोगों को ये लग रहा है कि आज हमने ये कर लिया जी, इनको घुमा लिया, बुला लिया और चुप बैठ जाएंगे, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। पूरी उससे रखेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। और ये बिहार के सम्मान की लड़ाई है, पूर्वांचल के सम्मान की भी लड़ाई है, और ये हम लोग साबित करना चाहते हैं कि बिहारी होना कोई गुनाह नहीं। अगर हम बिहारी हैं तो भी इस दिल्ली पे हमारा भी उतना हक है जितना अन्य प्रदेशों के लोगों का हक है, और हम भी इसी भारत माता की संतान है, बिहार के लोग भी इसी भारत माता की संतान है, तो उनका पूरा हक है इस दिल्ली के ऊपर, और इस दिल्ली को बनाने से लेकर सारी चीज़ों में हमारी भूमिका रहती है। तो इस तरीके से आप अगर आज 33% की आबादी है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को, सबको आप गोली मार दोगे क्या? बिहार यूपी के लोगों का आज 33% आबादी है राज्य में, और अगर आज ये दिल्ली चमक रही है तो उसमें खून पसीना बिहार के लोगों ने भी लगाया, यूपी के लोगों ने भी लगाया, उत्तरांचल के लोगों ने भी लगाया, दिल्ली के लोगों ने भी लगाया। तो सबकी बराबर की भूमिका होनी चाहिए ना, और सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। कोई एक सरफिरा आएगा, गोली मार लेगा और सरकार अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ लेगी, ये नहीं होने वाला। उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इनके लिए मुआवजे का ऐलान करना पड़ेगा, उस बच्चे को नौकरी देनी पड़ेगी। अगर ये जब तक नहीं होगा तब तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस, दिल्ली नेशनल कांग्रेस और पूर्वांचल कांग्रेस इस परिवार के साथ हम पूरी ताकत से खड़े रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ पे पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने झंडा ऊंचा करना, अपने पार्टी का प्रचार करना और परिवार का कोई सहयोग नहीं करना चाहता है। बस एक दिखावे की ये राजनीति है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, परिवार के साथ हैं, लेकिन यहाँ आते हैं फोटो वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अभी तक परिवार वालों को कोई भी आर्थिक स्थिति के या किसी भी तरीके का मदद नहीं मिला है, ना अभी उनको न्याय मिला है। यहाँ पे जितने भी इतने बड़े बड़े नेता आ गए हैं, मनोज तिवारी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी हों, ये लोग बस आए और 2-4 शब्द मीडिया में बोल के निकल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी जो है कि परिवार के साथ रुक के इनके दुख दर्द को साझा नहीं कर रहा है और ना ही इनको कोई आर्थिक स्थिति मदद कर रहा है। कि कांग्रेस जो है वो लगातार परिवार के साथ है और रात को 9 बजे भी यहाँ से गई। मैम वो कल रात के 9 बजे गए, हम भी रात के 1 बजे तक कल यहाँ मौजूद थे। हमने कल अपने ट्रस्ट के थ्रू यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया और पुलिस प्रशासन से भी अपनी मांगे रखी। जाके विंदापुर थाना पे एसएचओ से हमने बात की, एसपी तक हमने कॉल पे बात हुई हमारी, जो है कि हमने लगातार कोशिश की, लेकिन ये लोग बस आ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही राजनीतिक दिख रही है कि ये राजनीति के जो है कि तहत आ रहे हैं, एक अपना फोटो और वीडियोस करके जा रहे हैं। लेकिन अभी सच ये बताया जाए कि अभी भी माता का जो हाल है बेहाल है और परिवार को अभी तक कोई आर्थिक जो है मदद नहीं की गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतने बड़े बड़े नेता और अभी लोगों के आने के बाद लेकिन परिवार को कोई अभी मदद नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? अगर ये लोग आके अगर कह के जा रहे हैं कि ये मदद करनी चाहिए, 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। 8 लाख का मुआवजा देने की बात हुई है। मैम बात हुई है ना, बात तो बहुत कुछ हुई है। यहाँ पे आके बहुत लोग बहुत कुछ कह के गए हैं। बात करने से नहीं होता है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो और परिवार की मदद करो। बात करने को कल को कोई कह दे हम 1 करोड़ दे रहे हैं, 2 करोड़ दे रहे हैं, बात होती है। और मैम जो प्रत्यक्ष रूप में होता है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है। तो अभी तक ऐसा कोई यहाँ पे मदद नहीं किया गया है। तो आप कहाँ थे तब तक जब रेखा गुप्ता के ऑफिस से मजिस्ट्रेट गाड़ी आई थी और परिवार को? मैम मैं यही था, लेकिन रेखा गुप्ता की तरफ से यही बोला गया कि आप सिर्फ आपके परिवार को हम पढ़ाई और आपके बच्चे। मैम वो सब तो फ्री है। मैं रेखा गुप्ता के ऊपर बोला कि मैम यहाँ पे आने पे उनके पैरों में छाले पड़ जाते क्या? तरुण हत्याकांड हो गया, ये यहाँ पे जो है पांडव को मार दिया गया, लेकिन रेखा गुप्ता को उत्तम नगर के पीड़ितों से मिलने में पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं। यहाँ पे कभी नहीं आ रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिल नहीं रहे हैं। और रेखा गुप्ता जो कह रही हैं कि बच्चे का इलाज करेंगे, यहाँ पे कई सारी गवर्नमेंट जो है मुफ्त हॉस्पिटल चल रही है जहाँ पे मुफ्त जो है इलाज होता है। यहाँ पे शिक्षा की बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट
जो है कि स्कूल वगैरह सब कुछ है, तो वो मुफ्त जो सब कुछ है वही देने की वादा कर रही है। परिवार को तो उन्होंने कुछ मदद किया नहीं। ऐसे में हम जो है कि मुख्यमंत्री और ऐसे ही जो है कि शासन प्रशासन का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं, और जो है कि अगर एक्चुअल में अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो परिवार वालों को आर्थिक मदद दें, और जो है कि ऐसा करें कि कल को इनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े।